हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब कोई भी मुझसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है ना कमर दर्द की तकलीफ़ को लेकर, यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी होती है। क्योंकि एक लंबे टाइम से अगर कोई सफ़र कर रहा है, इस तकलीफ़ को झेल रहा था और उसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव कुछ हुआ है, तो मुझे वाकई इस चीज़ की दिली खुशी होती है कि कोई तो ये याद करेगा ना कि हाँ भाई, किसी ने हमें कुछ बताया था। और इसीलिए मैं हमेशा शेयर करती हूँ लोगों के एक्सपीरियंसेस भी, जो कि आके अपनी एक्चुअल कंडीशन भी बताते हैं, अपनी परेशानियां भी बताते हैं और अपने जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया है वो भी। और इससे जो इस वक्त दर्द और तकलीफ़ में है और जिनको अभी कोई राह नहीं सूझ रही है, उनको एक होप तो कम से कम मिल जाती है कि चलो हम भी करेंगे, हम भी आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ हमारे लिए भी होगा। तो आज की जो वीडियो में मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, दो बहुत ही अच्छे कमेंट हैं जो मैं दोनों शेयर करूँगी। साथ ही लूँगी आप लोगों के सवाल जो आपने रिसेंटली मुझसे पूछे हैं कमर दर्द को लेकर, शाटिका या सर्वाइकल से रिलेटेड। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो लकी ड्राइंग चैनल से है और इन्होंने पहले भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, जब मैंने बताया था, जब ये इस तकलीफ़ के दौरान सवाल भी पूछते थे, तो उस वक्त भी इन्होंने लिखा है कि दीदी इस दर्द में 8 साल तक भटकी हूँ। 8 साल बहुत लंबा टाइम होता है ना। मेरी लाइफ इन्होंने लिखा है मेरी लाइफ तहस नहस हो गई थी, मगर मैं ये जो मोबाइल है, मोबाइल में आपका यूट्यूब में देखते हुए वीडियो, मुझे ऐसा लगा कि एक बार ट्राई करती हूँ और मुझे आराम मिल गया। ऐसा लग रहा था कि लाइफ में अब सब खत्म हो गया है, अब जीने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जो कि आप देखोगे ना, जो इस तकलीफ़ में लंबे टाइम से है ना, उन लोगों का सेम सिचुएशन हो जाता है। इनका तो फिर भी बहुत लंबा टाइम हो गया था, मुझे तो इतना वक्त भी नहीं हुआ था, लेकिन मैं जानती हूँ कि एक टाइम ऐसा आ जाता है जब इंसान टूटता है ना। तो इन्होंने लिखा है कि मुझे भी लगा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए और मुझे यूनानी जो मेडिसिन मैंने ली थी वही इन्होंने ली है। और साथ में जो प्रिकॉशंस मैं बताती हूँ, जो परहेज, जो छोटी छोटी लाइफस्टाइल मैं बताती हूँ, उन चीज़ों का जब इन्होंने ख्याल रखना स्टार्ट किया तो इनको उसमें आराम आना स्टार्ट हो गया और अब ये पहले जैसी हो गई हैं, सारे काम कर पाती हैं, ये इन्होंने लिखा है। और मुझे बेहद खुशी है और उम्मीद ये करती हूँ कि जिस तरह की सिचुएशन से ये गुजरी हैं, 7-8 साल इन्होंने काटे हैं, उनसे निकल के अब ये अपना ध्यान अच्छे से रखेंगी कि अपनी बॉडी सही रहेगी तो हम हमेशा के लिए सब कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, है ना। तो अपनी तरफ से कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो, इस चीज़ का ध्यान रख के चलिएगा। अब जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो आप दूसरों को भी हिम्मत देते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपना ख्याल रखिए। ये जो दूसरा मैसेज है ये अरविंद सिंह जी का है, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। इन्होंने लिखा है कि मैम मेरा इंस्टाग्राम नहीं है, मैं 1 साल से परेशान था, लेकिन 7 महीने में आपका वीडियो देखा, जो 7 महीने पहले इन्होंने मेरा वीडियो देखा और इन्होंने मुझसे कोई भी बात नहीं की है। मुझे नहीं लगता कि कभी मैसेज भी आया हो, मे बी, मुझे याद नहीं है। तो 7 महीने पहले वीडियो देखा था, लेकिन 4 महीने से ये इन्होंने सब कुछ, इन्होंने लिखा है मैंने आपका पूरा तरीका मान लिया तो अभी पूरा ठीक हो गया हूँ। तो देखिए, पूरा ठीक हो गया हूँ लिख रहे हैं, मुझे बेहद खुशी है इस चीज़ की कि वो चाहे किसी तरीके से भी उन्होंने जो भी उन्होंने सुना है, जो भी उन्होंने अप्लाई किया है, खुद से किया है और अब वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। 4 महीने में मैंने किया है, वो कह रहे हैं 4 महीना ही किया है और वो ठीक हैं। अभी मैं बिल्कुल अभी ठीक हैं। तो पूछ रहे हैं कि क्या मैं बाइक चला सकता हूँ। तो देखिए, बाइक अगर आप चला सकते हैं और ठीक हैं, तभी भी मैं ये कहूँगी कि अभी कम से कम 1-1.5 साल एहतियात रखिएगा कि अगर आप बाइक ले जाते हैं तो डबल सपोर्ट की बेल्ट पहने और कोई भी स्पीड ब्रेकर और गड्ढा आप बिना बहुत स्पीड को स्लो करके आराम से निकालें उस जगह से, ठीक है। तो अगर आप चलाते हैं और अगर आपको ये प्रॉब्लम बढ़ती भी महसूस लगे, लेकिन एक झटका भी ख़राब कर देता है, तो इसलिए बहुत एहतियात से चलाना है और वज़न को अपनी कमर पे सीधे ना आने दें। अब लोड अगर उठाते हैं ना, बाइक में भी वज़न होता है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। धीरे करके वो नॉर्मल होते जाएगा, लेकिन आपको एहतियात ज़रूर रखना चाहिए अरविंद जी। और अपना एक्सपीरियंस जिस भी तरीके से आपने शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि भले ही आपको नहीं आ रहा हो, लेकिन हम लोग समझते हैं
कि हर किसी की भाषा हर कोई नहीं बहुत अच्छे से नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी आपने जो कुछ भी लिखा है वो काफ़ी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आई होप आपको समझ भी आया होगा जो मैंने कहा है। परहेज का ध्यान रखिए, भारी वजन तो अभी बिल्कुल मत उठाइएगा। जब आपको आराम आ जाता है तो कम से कम 1.5-2 साल अपने शरीर को कोई भी हार्म ना पहुंचाएं, कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। एहतियात से चलें, धीरे धीरे बिल्कुल ही 100% भी सही हो जाएगा। और आप तो लिख रहे हैं कि ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा होता है कि दर्द बिल्कुल चला जाता है, हम अच्छे से उठ बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी एक छोटी सी चीज़ हो जाती है, हमसे कोई गलती होती है और फिर हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा अभी अपना ध्यान रखिएगा। ये अगला सवाल जो है ये प्रहलाद भट्ट जी का है, जिन्होंने पूछा है वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे धोएं और झाड़ू पोछा कैसे लगाएं। अगर आपको कमर की तकलीफ है, आपको डिस्क की प्रॉब्लम है, तो आपने ध्यान रखना है कि वॉशिंग मशीन में जब आप कपड़े धो रहे हैं ना, तो एक तो आप खड़े होके तो वहाँ धोएंगे नहीं, तो आप जब उसमें कपड़े वगैरह लगा दें, पानी को उसमें उठा के मत डालिए, पाइप लाइए, पाइप को टैंकी से सीधा मशीन में छोड़ दें। पानी आपका भर जाए तो उसे बंद करके उसमें जो कुछ भी आपने करना है करके मशीन चला के आप लेट जाएं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि कपड़े धोना आपको कई बार आना जाना पड़ेगा, तो उसमें भी थकान बढ़ती है। स्टार्टिंग में जिस वक्त तकलीफ बहुत ज़्यादा है, तो उस वक्त एकदम से इतना आसानी से नहीं होता है आराम से, ठीक है। तो आपने कपड़े लगा दिए, फिर लेट जाएं, फिर आएँ, फिर उसे फिर एक बार घुमा दें, फिर जाएं। कपड़ों को पखालने, जो अखालने का काम करते हैं ना पानी में, वो वॉशिंग मशीन में ही करना है। तो जब धुल जाए तो उसे पानी को ड्रेन करके वापस से पानी उसी में भर दें, और ज़्यादा नहीं चलाना है उसे, तब सिर्फ 3 नंबर तक घुमा दें, जो कि मैं करती थी। मैं तो वही बता रही हूँ आपको कि उसे पूरा ना घुमा के, जब हम पानी अखालते हैं तो 2-3 बार पानी को अखालना है, तो 3-3 नंबर तक आप पानी भर के 3 नंबर तक घुमा दें और वो चल जाएगी। उसके बाद वो पानी ड्रेन करें, दोबारा भरें, फिर से निकाल दें। इस तरीके से जब 3 बार हो जाता है तब उसमें से पानी कपड़े निकाल के ड्रेन में डालने हैं, है ना। तो ड्रेन में डालने का टाइम पे या तो आप किसी की हेल्प लें कि जो झुक के वो कपड़े निकाल दे, क्योंकि बहुत भारी हो जाते हैं कपड़े पानी में डूबे हुए, तो या तो किसी और की हेल्प लें। और अगर कोई नहीं है तो अब आप एक हाथ से बिल्कुल सामने जो किनारे की जो बॉडी रहती है वॉशिंग मशीन की, उस पे सहारा लें, बेल्ट लगाएं अपनी डबल सपोर्ट वाली, और एक हाथ से निकालते हुए, कपड़े को पूरा नहीं निकालना है, धीरे धीरे करके ड्रेन की तरफ डालते जाएं। इधर से निकालें, इधर की तरफ सरकाते जाएं, तो वो डायरेक्ट आपके ऊपर लोड नहीं आएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे कि मैंने क्या कहा है। झाड़ू पोछा लगाने के लिए मैंने बता रखा है कि जो झाड़ू होती है ना, एक तो नॉर्मल झाड़ू जो हर जगह मिल जाती है, वो हमें यूज नहीं करनी है। आपको एक लेंदी झाड़ू आती है, लंबी झाड़ू, ठीक है। तो लंबी झाड़ू होती है, मतलब इतनी लंबी नहीं होती कि आपको उसके कहीं और भटकना पड़े। आपको सिर्फ शॉपकीपर को बोलना है कि भैया सबसे लंबी झाड़ू दे दो, तो वो झाड़ू से आपने खड़े खड़े ही झाड़ू लगाना है, जितना भी आप लगा सकते हो। आपको झुक के नीचे बैठ के तो झाड़ू बिल्कुल नहीं लगाना है। तीसरा पोछा आपको पता है वाइपर में डालना है, खड़े खड़े उसको धोना है और वाइपर में डालें, और फिर आप उसे पूरे घर में लगा सकते हैं खड़े खड़े ही, ठीक है। तो झुकना ना पड़े, जैसे हम थोड़ा सा भी बैंड होके करते हैं ना, वो नहीं करना है। जिस भी चीज से आपको प्रॉब्लम बढ़ती है उसके लिए अल्टरनेट ढूंढिए, किसी और से करवा लीजिए, पर आप खुद से उस चीज को करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप पूरी तरीके से नहीं कर पाओगे, है ना। तो इस तरीके से करना है जो मैंने बताया है। उसमें अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर सकते हो, जिस तरह से आपको रिलीफ मिल रहा है, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो आपकी बॉडी है, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा अपनी तरीके से डाइवर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ये एक सवाल था शबाना खातून जी का, जिन्होंने कहा है कि मुझे 5 साल से दर्द है। तो शबाना जी, आपको अगर आपने न्यूरोसर्जन यानी नसों की डॉक्टर को नहीं दिखाया है तो प्लीज़ उनको पहले दिखा लें, कंसल्ट करें किस वजह से दर्द है, वो तकलीफ़ का जड़ आपको पता होनी चाहिए कि किस वजह से है, ट्रीटमेंट लें। लेकिन अगर आप ले चुके हैं और आप दूसरी चीज़ें भी ट्राई कर चुके हैं, अगर सब कुछ आप कर चुके हैं अप्लाई और आपको रिलीफ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आप कुछ वीडियोस मैंने बताए हैं, जो मैंने किया है वो सब कुछ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन को चेक करें, उसमें कुछ वीडियोस होंगी। कुछ आपको प्लेलिस्ट, स्लिप डिस्क रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है मेरी, वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो आप वहाँ जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं।
फिलहाल आपको परहेज करना है, आगे नहीं झुकना, वजन नहीं उठाना और नीचे नहीं बैठना, यानी कुर्सी से नीचे नहीं बैठना। मोस्टली पेशेंट की ये तकलीफ, जितनी मैं जिन पेशेंट से बात करती हूँ जो कि बहुत बहुत लंबे टाइम से इस तकलीफ में है, उनका यही होता है कि जी नीचे बैठ के दर्द होता है, कुछ को नीचे बैठ के ज़्यादा दर्द हो जाता है ना। तो ऐसा ही तो नहीं करना है, नीचे बैठना ही नहीं है, वरना तो दर्द बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ें मैंने मना की हैं, डॉक्टर्स ये मना करते हैं और हम इन चीज़ों को लाइटली ले लेते हैं। हमें लगता है कि नहीं नहीं दवाई खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। अगर सिर्फ दवाई इसमें काम कर पाती तो आप इतने लंबे टाइम से इस दर्द में ना होते। तो इसलिए जिन जिन चीज़ों को मैंने अप्लाई किया था, जो मैंने बताई हैं, थोड़े से लाइफस्टाइल हैं जो चेंज करने हैं अपनी इसमें, उन चीज़ों को करिए और परहेज का ध्यान रखिए। खाने में भी कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे चावल, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, बादी वाली चीज़ें जिनसे गैस बनती है, उड़द की दाल, राजमा, छोले, कड़ी, गोभी, ये सब थोड़ा अवॉइड करिए। लौकी, तोरी, टिंडा, परमल जैसी हरी सब्जियां होती हैं ना जो पेट को नरम करती हैं, वो वाली सब्जियां खाइए। और खटाई तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दें आप इस वक्त। ठीक है, मसाज और सिकाई करिए। मैंने ऑयल बता रखा है बनाने के लिए, तिल का तेल और कश्मीरी लहसुन, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का। देखें, बनाएं और उसे मसाज का तरीका भी बताया है। टेल बोन से सिर की दिशा में मसाज को करना है। आपको हल्के हाथ से मसाज करनी है। 10 से 15 मिनट मसाज के बाद आपको सिकाई करनी है तुरंत। तो अगर आप ये सब करते हैं, और अगर आप जो मेडिसिन मैंने ली थी यूनानी मेडिसिन, वो भी ट्राई करें। अगर आपको करनी है तो आप किसी से, डॉक्टर से या किसी हकीम से कंसल्ट करके भी ले सकते हैं। यूनानी मेडिसिन ट्राई करके देखें। और कुछ अगर समझ नहीं आ रहा है, कुछ रह गया है, तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं आप। तो जो हो सकता है मैं आपकी हेल्प करूँगी। अगर किसी को मेडिसिन नहीं मिल रही है और वो चाहते हैं मेडिसिन लेना, तो मैं प्रोवाइड करा दूँगी। उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो करके देखिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तब भी आपको 15 दिन ये सीरियसली फॉलो करने हैं, प्रिकॉशंस वगैरह जो भी मैं बोलती हूँ, तो आपको रिलीफ का अंदाज़ा हो जाएगा। अगर रिलीफ मिलता है तो कंटिन्यू रखिए और उसे छोड़ना नहीं है, परहेज को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप ऑलरेडी इतना लंबा टाइम से दर्द झेल चुके हैं, तो उम्मीद यही करती हूँ कि आप सीरियसली इन चीज़ों पे अमल करेंगे। ठीक है, अगला सवाल भी ऐसा ही है, कुछ शमसुल जी का है, जिन्होंने कहा है कि मुझे भी सेम प्रॉब्लम है 4 मंथ से, जो कि मुझे थी। तो अगर ऐसा है तो आप भी वही चीज़ें अप्लाई करेंगे जो मैंने आपसे पहले, जो पेशेंट हैं उनको मैंने कही हैं, करके देखिए। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अगर आपने अभी तक न्यूरोसर्जन को नहीं दिखाया है तो ज़रूर से उनसे कंसल्ट करें, MRI कराएं, प्रॉपर जांच कराएं, मेडिसिन स्टार्ट करें। साथ में प्रिकॉशंस जो मैंने बताए हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगे मेरी वीडियोस में। आपको उनको प्रॉपर तरीके से करना है, थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, तो यकीनन आपको रिलीफ आना चाहिए। अगर फिर भी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं आपसे बात करूँगी। अगला सवाल मेघ सिंह जी का है, जिन्होंने पूछा है लंबर स्पॉन्डिलोलाइसिस क्या होता है और मेरे एक्सरे में आया है। रिप्लाई मैम, पहले तो आपको मैं ये कहूँगी कि एक्सरे ना करा के आप MRI कराएं, और वो भी न्यूरोसर्जन के थ्रू कराएं, ताकि आपको एग्जैक्ट चीज़ें पता चल जाएं। मुझे नहीं लगता कि एक्सरे में इतना अच्छे से आता है। और जहाँ तक लंबर स्पॉन्डिलोलाइसिस की बात है, मुझे जहाँ तक इसके बारे में पता है वो ये है कि ये एक तरह की रीढ़ की हड्डी की अर्थराइटिस होती है। ठीक है, जो कि स्टार्ट हो रही होती है, और इसमें डिस्क बल्ज भी हो सकता है, जो कि डिस्क फट जाती है वो, और डिस्क का जो डिहाइड्रेशन होता है, मतलब डिस्क में जो लिक्विड होता है वो सूख जाता है, या कभी कभी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। तो जो भी प्रॉब्लम डिस्क से रिलेटेड होती हैं वो फिर इसमें होने लग जाती हैं। यहाँ तक कि जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो दोनों हड्डियाँ जो आपस, जिसके बीच का सूख गया है, वो दोनों आपस में रगड़ने लगती हैं। जब रगड़ेंगी तो दर्द भी होगा और आपको मतलब वहाँ पे सूजन वगैरह भी फील होगी। तो ये सारी प्रॉब्लम कुछ हद तक डिस्क बल्ज जैसी ही हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनका टेढ़ा हो गया था रीढ़ की हड्डी, वो ठीक हुआ है। कि किसी का मैंने देखा है कि उनका गैप कम हो गया था, उनका वो ठीक हुआ है। तो घबराने वाली बात नहीं है अगर ऐसा है भी तो, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ प्रिकॉशंस लेके चलें। ताकि आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे हम लोग घबरा जाते हैं ना, हमें लगता है कि
इसका कोई इलाज नहीं है, इसके कैसे होगा, क्या होगा क्या होगा। कुछ दूसरे लोग भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं अपना अपना ज्ञान देके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा शरीर खुद को रिपेयर करने की क्षमता रखता है। आप यकीन करें कि जब हड्डी टूट जाती है, अगर हड्डी टूटी हुई को हमने सही जगह पे सेट नहीं किया तो कुछ दिनों के बाद वो टूटी हुई हड्डी अपने आप ही जुड़ जाती है। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जिनका एक फ्लैट है हड्डी और सामने जो खड़ी हुई हड्डी थी जो घूम गई थी वो वैसे की वैसे ही जुड़ गई। तो हमारे टिश्यूज खुद ही ग्रोथ करते हैं, है ना। तो टिश्यूज बनेंगे, हर चीज़ मतलब हड्डी भी आपस में जुड़ जाएगी, है ना। वो हड्डी बनती भी है, लेकिन उसे बनने का टाइम दोगे, सही तरीके से ट्रीटमेंट लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम हो नहीं रुकती है। हाँ, मैं ये मान के चलती हूँ कि एक चीज़ से अगर रिलीफ नहीं आ रहा है तो आपको दूसरे ऑप्शन ज़रूर ट्राई करने चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं बता सकती थी मैंने इसके बारे में बताने की कोशिश की है। बाकी आप डॉक्टर से मिल के कंसल्ट करके अच्छे से जान लें और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट अपना लें और प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए और दूसरों का भी। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जो लोग भी इस तकलीफ़ में हैं उनको अगर हेल्प मिलती है तो उन तक पहुँचाएँ ज़रूर। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।